गैजेट्स के इस युग में बहुत कुछ छोड़ आए हम। गैजेट्स के इस युग में बहुत कुछ छोड़ आए हम। लोग साथ दे ना दे, लोग साथ दे ना दे, पर कमरे के कोने में पड़ी वो किताब हमेशा हमारा इंतज़ार करती है। नमस्कार, मैं हूँ आरती। सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आप देख रहे हैं VNM TV। पिंकी ने आपसे प्रॉमिस किया था और हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। वर्ल्ड बुक डे, जिसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डेज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1995 में। पहली बार इस दिन को उस ईयर में मनाया गया था एक ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, ये रीडिंग को लेके जो इंटरेस्ट कई बार खो देते हैं, उनमें ये इंटरेस्ट और डेवलप कर सकें। ये दिन की एक खासियत और भी है। जो बच्चे पढ़ने को लेकर थोड़ा हिचकिचाते हैं, जिन्हें रीडिंग करने में दिक्कत आती है, तो इस दिन को इसीलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इन बच्चों में जो ये हिचकिचाहट है, जो ये शेयर करने में थोड़ा सा अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ बच्चों में मोटिवेट करी जाए। और बहुत सारी स्कूल्स दुनिया भर में इस दिन को बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करती हैं। इस दिन बच्चे अपनी बुक्स, फेवरेट बुक्स, ऐसा कहें तो सही रहेगा, घर से लेकर आते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये किताबें एक कोने में बैठकर शेयर करते हैं, उसकी कहानियाँ शेयर करते हैं। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड फील करते हैं। जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस दिन से उस चीज़ की शुरुआत मिलती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। मैम एक्सपर्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फील्ड में। पिछले 35 साल से इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। मैम एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़, जो फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस का हिस्सा है, हमारे महाराजा यूनिवर्सिटी का पार्ट है। मैम करंटली कंसल्टेंट हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ। काफ़ी टीचर्स को मैम ने ट्रेन किया है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। जी बिल्कुल। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो है मिस पिनाकिनी शाह। पिनाकिनी जी जो हैं ये सेल्स और मार्केटिंग हेड है मनीष बुक स्टोर की, जो हमारे वडोदरा सिटी का बहुत ही पुराना और माना हुआ बुक स्टोर है। पिनाकिनी जी खुद भी मास्टर्स किया है इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में, और ये एसोसिएटेड रहे चेतन बालवाड़ी से 1 साल एज अ टीचर। ये बुक्स का हिस्सा तो है ही डेफिनेटली मनीष बुक स्टोर के माध्यम से, पर ये बिकॉज इन्होंने इस क्षेत्र में पढ़ाई की हुई है, तो ये बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रीडिंग को लेकर। मैंने अक्सर इन्हें देखा है कि जब भी स्टोर में बच्चे इनके पास आते हैं, शील ऑलवेज मेक अ पॉइंट के सामने से उनको जाके मिले, हाय हेलो करें, उनको पूछें बच्चे आप क्या इंटरेस्टेड हो, आज आप कौन सी बुक ढूंढने आए हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे से वो ट्रांजिशन को ये स्मूथ कर देते हैं। बच्चे की शॉपिंग टाइम जो है वो बहुत ही इंजॉयबल हो जाती है। पेरेंट्स को भी काफ़ी हद तक गाइड करते हैं। तो पिनाकिनी जी आपका और जिगीषा मैम आपका आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती, टू VNM एंड टू यू कि फिर से पेरेंट्स के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और एडिशनली मेरी 2 स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठी है, वो बहुत मेरे लिए प्राइड की बात है। हमारे लिए भी मैम, बिकॉज आई थिंक गुरु के साथ जुड़ना तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। और पिछले कई हफ्तों से हम जिगीषा मैम से जुड़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इन अर्ली ईयर्स की, क्यों ये फाउंडेशनल ईयर्स है, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और क्यों पढ़ाई और लिखाई इन सालों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जिगीषा मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि किताबों की क्या महत्व है बच्चों की लाइफ में? What is the importance of books? You know आरती, वो मैं एटलीस्ट यंग थी तब वो मूवी आई थी शोले जी। पता नहीं आप लोगों ने भी देखी है। तो इसमें एक डायलॉग है जहाँ जया भादुरी कहती है कि रंगों के बिना कैसी होगी ये दुनिया। मुझे लगता है बुक्स का भी ऐसा है। मुझे बहुत पसंद है बुक्स और रीडिंग, और मुझे लगता है कि कैसे होगी ना बेरंग दुनिया विदाउट बुक्स कितना हमें भी कलर्स, पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन कितना देती है। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कमिंग टू यंग चिल्ड्रन, जो हम अभी 3 टाइम से बातें करते ही आ रहे हैं, वो फिर से मैं एक बात दोहराऊंगी कि जो हम रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं, लिखना पढ़ना, वांचन लेखन, तो बुक्स तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और खाली रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं, भाषा के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी, शब्द भंडोल बढ़ाती है, नए नए शब्द बच्चा सीखता है, वाक्य रचना, पंक्चुएशन मार्क्स, कितना एक्सपोजर मिलता है बच्चों को ये सब करके। तो एक तो भाषा विकास होता है बच्चे का। दूसरा, छोटे बच्चे का बौद्धिक विकास जो होता है, जहाँ उनकी संकल्पना अभी बढ़ रही है, जान रहे हैं कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, स्क्वायर क्या है, सर्कल क्या है, कलर का आइडेंटिफिकेशन, तो बुक्स के माध्यम से ये सब बच्चा सीखता है। तो बौद्धिक विकास के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे 2 एक विकास हो गए। तीसरा विकास की जब हम सृजनात्मकता की बात करें, तो बुक्स नए नए आइडियाज देती है बच्चों को। बुक्स की जो बुक्स में जो कहानी होती है, वहाँ से बच्चे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई राक्षस कैसा होगा, कोई फेरी कैसी होगी, या कोई डॉग का डिस्क्रिप्शन दिया तो वो डॉग कैसा होगा। तो इमेजिनेशन बढ़ता है, नए नए विचार आते हैं। दूसरे 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है जो बुक्स कवर करती है, वो है सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। अगेन बुक्स के माध्यम से जो स्टोरी सुनाई जाती है, वो स्टोरी में वेदर एनिमल्स की स्टोरी हो, वेदर बच्चों की यानी ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर्स की स्टोरी हो, रिलेशनशिप्स की बात आती है, मम्मा पापा भैया फ्रेंड, जेलसी हुई, अच्छा लगा, हैप्पीनेस आई। तो पूरा जो सामाजिक भावनात्मक विकास है, स्टोरी में जब भावनाएं दर्शाई जाती है तो बच्चा भी वो एक्सपीरियंस करता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक मैम बहुत अच्छा सही बता रहे हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे बहुत इजीली अपने आप को उससे ना रिलेट कर लेते हैं, है ना। वो जो स्टोरी वो सुन रहे हैं या वो कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को उसमें विजुअलाइज करते हैं, और उससे आई थिंक उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी अच्छा होता है, एक एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों को। तो वंडरफुली मैम ने बताया कि बुक्स की अहमियत हमारे जीवन में तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करती हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पिनाकिनी जी, अब आप पर आते हैं। आप मनीष बुक स्टोर का हिस्सा हैं, और मनीष बुक स्टोर बहुत ही पुराना स्टोर है, तो किस तरह की वैरायटी ऑफ बुक्स आप ऑफर करती हैं बच्चों को या पेरेंट्स को या बड़ों को? बुक स्टोर की बात करें जैसे, तो एंड कंसिडरिंग बुक स्पेशली, तो पहले तो हमें ये कह लेते हैं कि दे आर डिवाइडेड मेजर इनटू 2 पार्ट्स। वन वुड बी एकेडमिक, अदर वुड बी नॉन एकेडमिक। एकेडमिक जहाँ हम बात करते हैं तो इट्स लाइक रिलेटेड टू स्टडीज और रिलेटेड, जिन्हें हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स से बेसिकली टेक्स्ट बुक्स, एंड देन देयर आर बुक्स विच आर रिलेटेड टू से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस ऑफ दैट सब्जेक्ट, और रेफरेंस बुक जिसे कहते हैं, वैसी वाली किताब। तो वो जो आपको एकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प करेगी। दूसरा एक मेजर पोर्शन है विच वी कैन से नॉन एकेडमिक बुक्स, दैट विल बी ऑफ जनरल बुक्स। जनरल बुक्स भी बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोइर्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, एक्टिविटी बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स उससे भी बड़ा एक वास्ट एरिया है क्योंकि उसमें इतनी सारी किताबें हैं, एंड दैट इज द एरिया आई थिंक कि जहाँ बहुत सारा फोकस है। जैसे हम इम्पोर्टेंस बात करते हैं कि अर्ली ईयर्स आर इम्पोर्टेंट, reading writing is important, they are building up, they are learning. Correct. So for that period people have focused so much on a plus. Even if you look at books generally, आप कोई classic literature या हैरी पॉटर उठा के ऐसे देख के कवर देख के छोड़ दोगे, but if you pick up a children book, you will flip through all the pages because they are colorful, big letters, easy to read, or even if you also enjoy, correct, ऐसा टाइप का. So I would say कि अगर स्टोर पे कोई आ रहा है विथ फैमिली,
तो दे विल हैव इट्स काइंड ऑफ फैमिली बुक स्टोर, सो हर एक Absolutely. मेंबर को एक बुक मिलेगा वहाँ पे, आई मीन ऑफ देयर चॉइस। जी 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 दैट जी। इज द होल थिंग। वंडरफुल। आई थिंक मीनाक्षी जी ने जो भी डिटेल्स हमें बताई हैं बुक्स के रिलेटेड, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें एक अच्छा डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। और जैसे वो बोल रहे हैं कि जो बच्चों की किताबें होती हैं, आई थिंक वो बड़ों को भी अच्छी लगती हाँ, हैं, दे बहुत फील वेरी ज़्यादा। अट्रैक्टिव, और फिर उन्हें भी पढ़ने का उन्हें मन हो जाता है। मैम, कमिंग बैक टू यू, मेरा यही प्रश्न इससे ही रिलेटेड है कि जब हम बात करते हैं बच्चों की किताबों के बारे में, तो बच्चों की किताबें किस तरह बड़े बच्चों की या फिर बड़े लोगों से अलग है? तो अभी पिनाकिनी ने बताया वैसे कि बहुत कलरफुल होती है, Absolutely. पिक्चर्स वाली होती है जी। पिक्टोरियल, पिक्चर ज्यादा होता है, राइटिंग कम होती है, स्पेशली हम छोटे बच्चों की बात करें तो। जी। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे का फोकस पिक्चर पे जाएगा। अभी जैसे हमने अर्लियर भी बात की है, हर एक बच्चा रीड नहीं कर सकता 3 से 8 साल, 3 से 6 साल का, तो पिक्चर देख के वो जान सकेगा। तो ऐसे डिफरेंट होती है, थीम अलग अलग होती है, आइडेंटिफिकेशन जैसे वातावरण में जो भी सब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, एनिमल की बुक होती है, घर में चीज़ें होती है उसके पिक्चर्स रिलेटेड बुक होती है, छोटे बच्चों की कहानियाँ होती है। अभी तो जैसे ऐसी भी बुक्स आने लगी है कि जहाँ ड्यूअल लैंग्वेज बुक्स में होती है। तो अभी देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, तुलिका की बुक है, तो यहाँ 2 लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश और हिंदी। तो जो बच्चों को हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस से एक्सपोजर देना है, वैसे भी हमारी इंडिया में तो हम बचपन से मल्टीपल लैंग्वेजेस से ही एक्सपोजर रखते हैं, पर इवन प्रिंट में तो ऐसी बुक्स होती है, हार्ड बुक्स होती हैं। तो ये जो होती है वो एकदम से जैसे ये सॉफ्ट कवर वाली बुक है, हाँ, तो ये ऐसी मुड़ जाएगी और बच्चे से कभी फट भी जाएगी, जो कि 2 फट जाए तो डरना कि अपसेट नहीं होना है। हाँ। जब बच्चा यूज करेगा तो फट ही जाएगी। पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये बच्चा फट जाएगा, बिगाड़ दिया, इसलिए कई बार हाथ में देने से भी डरते हैं। देते नहीं है, ये एग्जैक्टली। मैं तो टीचर्स को कहती हूँ कि इनफैक्ट जब आपकी बुक, मैं कभी आऊंगी स्कूल में या आंगनवाड़ी में भी मैं बहुत जाती हूँ, तो जाऊंगी और देखूंगी कि थोड़ी फटी हुई बुक्स है, थोड़ी क्रम्पल हो गए, तो मुझे विश्वास होगा कि बच्चे ने छुई है, देखा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। ऐसी होती है, प्लास्टिक की बुक्स होती हैं, तो ये ऐसे अलग अलग होती है और थीम डिफरेंट होती है। करेक्ट। बेसिकली जो थीम होता है, जो बच्चों में बच्चे के इंटरेस्ट के विषय की बुक्स होती है। जी जी जी। तो आई थिंक उसमें कपड़ों की बुक्स भी होती हैं, कपड़ों की भी है ना बुक्स मैम, होती अगर है, मैं गलत नहीं, है ना, जो बच्चे बहुत छोटे हैं तो आई थिंक दे कपड़े की फ्लोटिंग बुक्स आई है आजकल कि if they are into the pool or into a water and they are they want to read books, oh that's an amazing idea. Even there are toddlers who are teething and वो अगर शायद मुंह में डाल दिया ऐसा करके, कलर्स नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे पब्लिशर्स ध्यान रखते हैं, बिकॉज एज पिनाकिनी सेड, छोटे बच्चे तो मुंह में डालेंगे, जो भी है मुंह में डालेंगे, बुक्स भी जाती है, बिल्कुल तो वो होता है। म्यूजिक you press and the sound comes. Animal का फोटो है या जिस एनिमल की, say story is related to cat and there are pictures with different emotions, so you will listen to the sound meow in different way. ऐसा कितनी तरक्की कर ली है हमारे एजुकेशन क्षेत्र ने, अगर हम ऐसे बात करें तो, और कितनी सारी चीजें आई थिंक जो ऑथर्स हैं या पब्लिशर्स हैं वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम बात छोटे बच्चों की करते हैं तो वो जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करना किताबों से सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। Absolutely. तो आई थिंक ये सारी चीजें जब वो ध्यान में रखते हैं तभी बच्चा फील्स मोटिवेटेड, और तभी वो बच्चों वो बुक्स का सिलेक्शन करते हैं जिसमें से आवाज आ रही है या साउंड आ रहा है या लाइट दिख रही है, तो दे गेट अट्रैक्टेड टू इट। बहुत बढ़िया। पिनाकिनी जी, आपके स्टोर में जब बच्चे शॉपिंग के लिए आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो किस तरह की डिमांड्स आपके साथ करते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं। डिमांड करते, किस बारे में करते, कैसे करते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव सीन किड्स जो छोटे, आई मीन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यंग चिल्ड्रन, तो बड़ों के साथ छोटे भाई बहन आए हैं और बड़े की बुक्स ले रहे हैं, दे वांट टू कैरी अ बैग, दे वांट देयर ओन बुक
which many a times we give free as छोटे बच्चों का हमने एक पूरा बंडल ही रखा है कि उनको ऐसे ही दे दे। और वो जो खुशी, वो जो आंखों में स्पार्क दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बोल रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। बुक फेयर लगा हुआ था और देयर इज अ प्री स्कूलर जिन्होंने इतना बंडल ले लिया बुक्स का, एंड देन नीचे बैठ गए पैर फैला के, एंड शी इज क्राइंग लाउडली कि मुझे ये सारी लेनी ही है। सो आई विश दिस हैपेंस विद एवरीवन, दे कीप बाइंग दैट बिकॉज इट्स सो नेसेसरी फॉर किड्स। सो पेरेंट्स जब आते हैं, बच्चे विल गेट अट्रैक्टेड टू द पिक्चर्स, टू द बुक्स, तो वो जो आया हाथ में वो उठाते हैं जी। हाँ, और पेरेंट्स है, दे विल लुक फॉरवर्ड। देयर इज अ आई से के 2 ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स। एक जो इन्फॉर्म्ड होते हैं एकदम, जिन्हें पता है कि अभी मेरा बेटा पढ़ाई शुरू कर रहा है या रीडिंग शुरू कर रहा है, तो मैं सिंगल वर्ड, छोटे सेंटेंस, बड़ा पिक्चर, ऐसी किताब लूंगी जी। कुछ पेरेंट्स है कि जो स्कूल में थीम्स चल रही है, से फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्पर्स चल रहा है, तो दे विल कम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बुक कि उससे रिलेटेड बुक लीजिए, कि कैपिटल लेटर्स लिखवा रहे हैं वो बुक चाहिए, नंबर्स लिखवा रहे हैं वो बुक चाहिए, यू नो ऐसा। कुछ है कि जो थीम बेस्ड है, सो ऑथर बेस्ड है, राइट। सो से फॉर एग्जांपल सुधा मूर्ति की नई बुक आ गई, जेरी निमू की आ गई, विम पिकेट की आ गई, तो फट से आ जाएंगे कि वो सीरीज का हमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नया पार्ट चाहिए। और कुछ है ट्रेंड चलता है, यू नो, कि छोटा भीम का कार्टून आ गया तो उसकी किताबें आ गई, और अब पूरा मार्केटिंग ऐसा हो गया है, जैसे जो भी कोई मूवी बनता है, कोई सीरियल बनता है, कोई कार्टून बनता है, they introduce books along with, which is a good part in a way कि there are so many activity related books to that character जी। और उससे बच्चों को encouragement मिलता है। So it's basically कोई book, no book is good or bad जी। If a child is interested and if he starts the journey with the book, then any book is good, you know। बहुत जरूरी है। बहुत सही बता रहे पिनाकिनी जी कि कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं होती है। और आई थिंक कई बार पेरेंट्स कह देते हैं ना कि बच्चों को कि ये तुम्हारे लेवल की नहीं है, तो बच्चा वहां ही अपना मोटिवेशन लूज कर देता है और वो किताब वहीं फेंक कर चला जाता है। तो आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर जो हमने बात भी करी थी लास्ट के लिटरेसी की शुरुआत अगर बच्चा कैसे करता है, अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है प्रिंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट को इनकरेज करना चाहिए, चाहे वो बच्चे की लेवल की किताब है या नहीं, पर किसी चीज ने तो उसे वहां अट्रैक्ट किया होगा, तभी उसने उस चीज को उठाया है या देखने की कोशिश की है। तो एज अ पेरेंट हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। पिनाकी जी, यही बात मैं आपसे एक्चुअली अब नेक्स्ट पूछने वाली थी, जब आपने बात कैरेक्टर्स की तो ऐसे कुछ फेमस टाइटल्स हैं जिसको सिलेक्ट करने के लिए या परचेस करने के लिए बच्चे आते हैं? सबसे फेमस अभी पेपा पिग, एवरीबॉडीज फेवरेट, एवरीबॉडी, यू नो, बिकॉज़ आई वाज वंडरिंग कि छोटा बच्चा भी बुक देख के बोलेगा पेपा पिग। सो तब मेरे को ध्यान नहीं था कि कार्टून सीरीज चल रही है पूरी टीवी पे, एंड दे आर अट्रैक्टेड सो मच, but thankfully they have come up with so many different topics like celebrating Diwali, reading with grandma, taking care of your say oral health, you are having a toothache or something, so it's good. So ये बहुत ज्यादा चलती है। ये बबल्स ब्रूनो वाली जो बुक है ये फॉरएवर है, क्योंकि ये बहुत बच्चों को रिलेट करने में इजी है और छोटे छोटे टॉपिक्स है रिलेटेड टू द डे टू डे एक्सपीरियंसेस, यू नो, कि जैसे दीवार पे ड्रॉ कर दिया और मम्मी ने बोला कि क्यों यहाँ ड्रॉ किया, लेट अस टेक अ पेपर एंड ड्रॉ, ऐसी वाली स्टोरीज है उसमें। सो और सबसे ज्यादा जो हमेशा सालों से ट्रेंड में रही है दैट इज पंचतंत्र टेल्स, जातका, वही मैं आपसे पूछने वाली थी अभी, रिलेटेड टू क्या पुराने किताबें, वो कॉमिक्स, वो शॉपिंग करने के लिए बच्चे आते हैं अभी भी? बहुत आते हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स, grandparents, especially grandparents, they are so much interested and they will tell जो उन्होंने पढ़ी है। और जैसे आपने बताया, our shop considering third generation, we have now second generation of parents coming in, they will tell हमने आपकी दुकान से ये बुक खरीदी थी and now we want our children to read the same books, you know, so Nancy Drew, Famous Five, Roald Dahl, Dr. Seuss, वो सारी स्टोरीज, इवन आर.के. नारायण, आर.के. लक्ष्मण, आई एम सो सॉरी, वो बुक्स रिपीटेडली पब्लिश होती जा रही है। और ये पंचतंत्र जातका है, वो वेरिड पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं, एंड देन इट कम्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, मीनिंग द सेम स्टोरी विल बी इन अ सिंपलर वर्जन, द सेम स्टोरी विल बी लिटिल बिट इन अ कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑल्सो, इन अ कॉमिक फॉर्म ऑल्सो। सो वो वाली सारी वेराइटी ट्रेंड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है
है विच इज लाइक माइथोलॉजिकल। हाँ। हाँ, तो रामायण महाभारत उनके कैरेक्टर्स, गणेशा, हनुमान, वो तो ऐसे कैरेक्टर है हमारे वहाँ की जो कंटिन्यूअस, इफ दे सी अ बुक रिलेटेड टू हनुमान, अरे અમારી દીકરીને બહુ ગમે છે આ બુક, તો મને લેવી જ છે, यू नो, ऐसा टाइप का। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस जो आप बता रही हैं ये बहुत ही वैल्यू तो ऐड करते ही हैं हमारे जीवन में, लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा जुड़ जाता है, जैसे आप बता रहे हैं कि जनरेशंस आ रही हैं, Absolutely. तो वो दादा दादी नाना नानी के साथ यही वही बुक स्टोर पे आना जब उन्होंने मम्मी पापा ने शॉपिंग किया था और फिर अब बच्चे शॉप करने आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज रियली वंडरफुल थिंग्स विच दे रिलेट टू। और पंचतंत्र की कुछ स्टोरीज के मैम आपको बता देंगे, आई थिंक बुक्स, कैन यू इफ यू कैन शो इट टू आवर व्यूअर्स। जी, ये पंचतंत्र वाली है, ये भी हाँ ये जी। हिंदी में है जी। दीज आर वेरी नाइस बुक रिलेटेड टू पंचतंत्र। अगेन यू कैन सी जो हम बात कर रहे थे मैम, बोल्ड लेटर्स, Bold letters, right. एंड विद पिक्चर, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक्स आई थिंक, एंड दे आर सो कलरफुल। ये भी बहुत अच्छा है। वाओ, लिफ्टिंग द फ्लैप, लुकिंग एट द होल थिंग, right. सो ये सारी किताबें ऐसी है, दे आर नॉट जस्ट टेलिंग समथिंग अबाउट इट, बट यू कैन डू लॉट ऑफ पिक्चर टॉक विद दिस बुक्स, ऐसी वाली। आई थिंक इसको वो खोल के एक्सपीरियंसेस आप- भी देना बहुत जरूरी है, absolutely. क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बच्चा इंटरेक्शन नहीं करता है, तो ये सारी बुक्स जो हैं वो उनको एनकरेज भी करती हैं, Absolutely, क्योंकि यहाँ पे absolutely. कोई स्टोरी लिखी नहीं है, बट दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरी लुकिंग एट द पिक्चर। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट जिगीशा मैम? कितना और कितनी बहुत इम्पोर्टेंट ना आरती, और कितनी बातें कर सकते हैं। जी, देखो कैरेक्टर के बारे में, वेदर ये हाथी है, कौन सा एनिमल है, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट, ये सब क्या है, ये ऐसे तोरण कहाँ दिखते हैं, तो इतनी सारी बातें कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच या टीचर्स और चिल्ड्रन के बीच बहुत इंस्ट्रक्शनल बातें होती रहती है। तो ऐसी बात, ऐसी पिक्चर बुक्स या कोई भी स्टोरी बुक ले लो और बातें कर लो, तो क्या होता है कि आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बच्चों के साथ, और जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, कहाँ बैठी है, क्या करती होगी, इतनी सारी बातें हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन टू एनकरेज conversation between adults and children, or between children and children, between children and children, जहाँ because child to child learning is very important। तो स्कूल में स्पेशली या घर में बड़े बच्चे और छोटे बच्चे हैं तो एक साथ किताब लेके बैठ गए और एक दूसरे को बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतना लर्निंग होता है। Absolutely. और इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन मेन बात वही है कि ये कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करती हैं ये सारी चीजें, Absolutely. क्योंकि जैसे मैम बताते हैं कि काफी चीजें एक मोनोटोनस हो जाती हैं कि हम एक ही तरह की बातें करते हैं, पर ये सारी किताबों में आई थिंक इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, और एज एन एडल्ट जो चीज हम नहीं देख सकते वो बच्चा देख सकता है ना। इम्पोर्टेंट है पेरेंट को रीडिंग एक्टिविटी में पार्टनर बनना। मैं तो कहूँगी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम सिलेक्टिंग द बुक, गेटिंग द बुक, बीइंग, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहूँगी, बीइंग अ मॉडल। आप भी पढ़ो, आप जब पढ़ोगे तभी बच्चा जानेगा कि बुक कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कितनी महत्व की चीज है, तो मैं भी बुक उठाऊं। और जैसे पिनाकी ने कहा, इवन शॉपिंग को फैमिली एक्टिविटी बना दो। ऐसा नहीं है कि हर एक महीने जाए, इतना बजट हमारे सबके पास है भी नहीं कि हर एक महीने हर एक मेंबर की बुक ले, पर डेफिनेटली पीरियोडिकली जाएं, मम्मा अपनी बुक ले, पापा अपनी बुक ले, बच्चा अपनी बुक ले, भैया दीदी। तो होता क्या है कि वाइल सिलेक्टिंग ऑल्सो हम उसके बारे में, जैसे अभी कहा, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन होगा, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, बच्चे का और पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगी पेरेंट्स को कि बच्चे जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बुक्स आप पढ़िए, और उसके बारे में फिर आप बच्चे से बात कर सकेंगे। तो और नॉट ओनली छोटा बच्चा, इवन व्हेन द बच्चास ग्रो ओल्डर, तो ये जो जनरेशन गैप की बात करते हैं ना, वो भी कम हो जाती है। बिकॉज इफ मेरा बच्चा अडोलेसेंट है, मेरा बच्चा 10 साल का 12 साल का है, जो बच्चा पढ़ रहा है वही मैं पढ़ूंगी, तो मैं ये भी जानूंगी कि ये उम्र के बच्चे या ये जनरेशन के बच्चे को किसमें इंटरेस्ट है, यू नो, क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच कैसी है। तो मेरी जो
मेरी जो जनरेशन गैप के जो प्रॉब्लम है वो कम हो गया। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चले जाएंगे, पर कम हो जाएंगे और ज्यादा रैपो होगा। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी एसेंशियल इन सिलेक्टिंग बुक्स, इन गेटिंग बुक्स, मॉडलिंग, और छोटे बच्चों के साथ रीडिंग करने के लिए कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठी, उन्हें दिखाया, मैं देख रही हूँ, मेरी आंखें चल रही है, मेरी आईज जा रही है, तो मेरे बच्चों की भी आंखें मेरे हाथ के साथ जा रही है। तो मूवमेंट कैसे पेज फ्लिप कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हम जब इकट्ठे एक्टिविटी करते हैं तब। और बेस्ट इज कि जो गोदी में बिठा दिया या आपको हग करके बैठ गए, तो कितनी इमोशनल वार्मथ दोनों को मिलती है, पेरेंट को भी और बच्चे को भी। इस पे आप क्या कहेंगे पिनाकिनी जी? मैं ये कहूंगी कि वेरी इंपॉर्टेंट एज शी सेड, और इतना सारा जैसे उन्होंने बोला जो एज का बच्चा है और आप जो पढ़ रहे हो साथ में, तो इवन यू कैन डिस्कस दोस थिंग्स विद द चाइल्ड। सो वो डिस्कशन से भी बहुत सारी नई चीजें पता चलती है। Absolutely. और आई मीन नए टॉपिक्स, और पर्टिकुलरली कंसिडरिंग दिस कोरोना टाइम, जब 1-1.5 साल से बच्चे आपके साथ घर में है, तो दिस इज द थिंग विच गिव्स यू यू नो विंग्स टू फ्लाई, विंग्स टू ट्रैवल, ऐसा। और आई थिंक जो बच्चों में अकेलापन देखा गया है, क्योंकि कोविड के समय में जो सिंगल फैमिलीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिंगल चाइल्ड है, तो आई थिंक बुक्स कैन बी द बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच एंड एवरी पर्सन। आई थिंक बड़ों के लिए, हमारे लिए तो है ही, पर एक बच्चे के लिए भी अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है रीडिंग में, तो उसे किसी और गैजेट की या किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैम उसको पढ़ेगी, एंड ही विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि चलो ये खत्म हो गई, अब नई कौन सी किताब लेने जाना है, और वो अपनी ही वो दुनिया में खोए रहते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। और जो बोर्डम की बात करते हैं ना, बहुत पेरेंट्स की ये कंप्लेन है, मेरा बच्चा बोर हो जाता है। तो बुक्स तो ऐसी चीज है जहाँ बोर होने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज हर एक बुक का नया टॉपिक है, नए पिक्चर्स है, नया कंटेंट है। तो जो इफ आई फॉल इन लव विथ बुक्स, एंड आई एम एक्चुअली इन लव विथ बुक्स, तो क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक, ऑथर्स जो पूरी दुनिया में हैं, कहाँ से कहाँ की स्टोरी, या कहीं कोई प्लेस का डिस्क्रिप्शन, लोगों के विचार, बिल्कुल सही है, हमें दूसरी संस्कृति के साथ भी जोड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी हम, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सारी किताबें जो होती हैं ऐसे तो नहीं है कि हमारे इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई होती हैं, तो जब बच्चे ये किताबें पढ़ते हैं तो आई थिंक कल्चरली वो अपने आप को दूसरे कल्चर से, रिसर्चेस ने बताया है कि इफ अ चाइल्ड इज रीडिंग मोर, जी बहुत ज्यादा पढ़ रहा है अलग अलग तरह की किताबें, तो वो अगर बड़े होके जो भी परफॉर्मेंस है, वन इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, मैम ने जैसे बोला उसका सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, उसमें उसको जो इमोशंस पता चलते हैं कि हाउ टू डील, प्लस मोर इम्पोर्टेंटली अदर कल्चरल वैल्यूज का जो सेंसिटिविटी है वो बुक पढ़ने से बहुत ज्यादा आती है। तो कितनी अवेयरनेस मिल रही है, आई मीन बच्चे को हर जगह से अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है। और आई थिंक उसमें कहीं नए शब्द जब होते हैं तो बच्चा एक क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो जाती है कि इसका मतलब क्या है, और वो उस शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए बच्चा इतना उतावला हो जाता है, कभी पेरेंट को पूछ रहा है, कभी किसी को, और फिर डिक्शनरी की शुरुआत होती है वहां से कि डिक्शनरी कैसे यूज करनी है, कैसे शब्द का मतलब वहां पे फाइंड करना है। So I think reading overall is a wonderful experience for everybody. एक बार वो सीढ़ी चढ़ने लगे आप, बस वो चढ़ाने की हमारे को पुश करना जरूरी है, and once you climb, you can climb. और आई थिंक इसमें द बेस्ट रोल दैट somebody can play is parents. क्योंकि जितना छोटा बच्चा है, जितनी जल्दी यंग एज में हम उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही रीचेबल अगर बना दें पढ़ाई का, रीडिंग का, तो आई थिंक बच्चों का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, बहुत जल्दी ये चीजों से अडॉप्ट हो जाते हैं, एंड फिर वो कंप्लेन नहीं आएगी कि मेरा बच्चा किताब नहीं पढ़ता है। आरती इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि जो हम अगले प्रोग्राम में हमने इमर्जेंट लिटरेसी की भी बात की थी, तो ऐसा कहते हैं कि जब से आपका बच्चा बैठना शुरू कर दे, माने इधर आपके सपोर्ट से या हम वो बोल्स्टर पिलो रख के बच्चे को बिठा देते हैं, तो पहले बॉल या कुछ ऐसा सॉफ्ट देते हैं, तो बुक्स देनी चाहिए, स्पेशली सॉफ्ट बुक्स, तो बच्चे तभी से वो एक्वेंट होने लगेंगे, अवेयरनेस डेवलप करेंगे और इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तो तब से वी कैन एक्सपोज चिल्ड्रन टू बुक्स। सो पेरेंट्स को पता चल गया है राइट एज टू स्टार्ट, कहाँ
वहां से किया है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो भी इट्स Absolutely. नेवर It's not लेट, late. हाँ, इट्स it's नेवर not लेट। आप खुद आई थिंक वंस यू गो एंड विजिट अ बुक स्टोर, अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बच्चा 2 दिन के बाद गाड़ी में बैठा है चाहे, हाँ। और अंदर आने की कोशिश जरूर करेगा कि करेगा। चलिए मैं भी आज कुछ ढूंढता हूँ, Absolutely. और वहां पे उससे जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। बिल्कुल। मैम जिगिशा मैम, आगे बढ़े अगर, तो जब हम एज अ पेरेंट बुक्स शॉप करने जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या चीजें एज अ पेरेंट हमें दिमाग में रखनी चाहिए? तो पहले तो आप ये ध्यान रख के जाइए कि आपका बच्चा कितना क्या एज है बच्चे जी, की, राइट? जी। अभी बच्चा 2-3 साल का है तो पिक्चर बुक्स ले लीजिए, जैसे अभी भी हमने दिखाया था, ये पिक्चर बुक है, यहाँ हार्डली कुछ लिखाई है, जी। या ये पिक्चर बुक है, हार्डली कुछ लिखाई है। तो ऐसी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बुक्स जहाँ हमें डर ना हो कि वो बच्चा मुंह में डालेगा और उस कुछ हार्म होगा, तो सॉफ्ट बुक्स, क्लॉथ बुक्स जैसे जी। आपने बताई। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, और हाँ, अनदर की कंटेंट बुक का क्या है, जी। तो बच्चे को इंटरेस्ट होगा, तो बच्चे को एनिमल में इंटरेस्ट होता है, बच्चे को प्लांट्स में इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, खिलौने में, इतने सारे विषय और सबके विषय, सब विषय की बुक्स अवेलेबल है। जी। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ी एक सेंटेंस लिखी हुई बुक, जैसे अगले आगे भी दिखाई डबल लैंग्वेज वाली बुक, जी। ऐसे करके ये तो पेरेंट्स को ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि बच्चे की किताब की लैंग्वेज कैसी है, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। जैसे पिनाकिनी ने बताया, एक ही कहानी बहुत सारी वैरायटी में मिलेगी, पर आपको जब रिचनेस ऐड करनी है तो एक तो आप वैरायटी लाइए। तो मैंने 1-2 पंचतंत्र रेगुलर बाय की, तो 1-2 पंचतंत्र कॉमिक फॉर्म में भी बाय करिए, क्योंकि उसमें जो डायलॉग फॉर्म में होगा और इसमें जो स्ट्रेट नरेशन जी। फॉर्म में होगा, जी। तो आप दोनों तरह की लैंग्वेज से बच्चों को एक्वेंट करते हैं। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डिपेंडिंग ऑन कितने साल का बच्चा है, आप किस चीज से एक्सपोज करना चाहते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Absolutely. पिनाकिनी जी, आपके साथ तो ऑन एन एवरेज जब एक महीने में आप बात करें या एक हफ्ते की हम बात करें, तो कितने यंग रीडर्स आते हैं आपके पास बुक्स को हंट करने के लिए? हफ्ते, महीने, साल, if we talk together, जी। तो young readers are our regular customers. ओह वाह। हाँ, because grown ups, जैसे मैंने पहले बताया, जी। grown ups में ऐसा हो जाता है, आते जरूर है जी। पढ़ाई की बुक्स लेने, जैसे जी। ही मम्मी को बोलेंगे मुझे स्टोरी बुक, पहले पढ़ाई वाली बुक्स फिनिश करो। एंड देयर इज अनदर ग्रुप कि जिनका बेटा अगर 12th बोर्ड 10th बोर्ड में भी है, पेरेंट्स सामने से बोलेंगे एक स्टोरी बुक ले लो, आप रिफ्रेश हो जाओगे पढ़ोगे तो, यू नो, इन बिटवीन द ब्रेक्स एंड जी, ऑल। जी, जी। क्योंकि दे देमसेल्व्स आर इनटू इट, दे आर बाइंग, जैसे मैम ने बोला, तो वो उनके लिए भी ले रहे हैं। जी। यंग रीडर्स इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो रेगुलरली, क्योंकि वो छोटी छोटी बुक्स है, जैसे बताया, रिपीटेडली पढ़ते तो है, लेकिन उनको नया बहुत ज्यादा देना जरूरी है, और पेरेंट्स डू लुक फॉरवर्ड कि क्या उनको और ज्यादा पढ़ाए। और जैसे बताया मैम ने कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जी। सो अभी शायद जू जाके आए और एनिमल्स इज द इंटरेस्ट, एंड देन यू विजिट अ वेजिटेबल फार्म एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, तो आप कुछ ऐसी बुक ढूंढने आए। और फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे डायनासोर, स्टार्स, स्पेस, ये सारा उनको बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो दैट इज वन पार्ट। अगेन आई विल कम टू एकेडमिक, कि भाई लिखना शुरू किया है, पढ़ाई शुरू की है, स्कूल में ये चल रहा है, वो बुक्स लेंगे। देर आर वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रुप विच इज द बर्थडे वाले कस्टमर्स। अच्छा। हाँ, तो जिनकी खुद की बर्थडे है, दे वांट गिफ्ट्स, आई मीन बुक्स एज गिफ्ट। पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि हम आपको बुक्स दिलाएंगे, तो वो पहले से शायद लेके जाते हैं, फिर उनको लेके आते हैं, रिटर्न गिफ्ट में बुक्स देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और हाँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी कि मेरा खुद का भी एक प्री स्कूल है, हाँ। तो वी ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि हाँ। हमें बच्चों की बर्थडे के ऊपर वी डोंट नीड एनीथिंग, हमें Exactly. कुछ नहीं चाहिए। हाँ। आप सिर्फ अपने बच्चों के जो भी इंटरेस्ट हाँ। की चीज है, जो उसकी एज के हिसाब से, ऐसी बुक स्कूल को आप गिफ्ट Excellent. कीजिए, Very true. ताकि हम स्कूल लाइब्रेरी में वो बुक ऐड Add करें, करें। एंड अ चाइल्ड ऑल्सो फील्स वेरी प्राउड कि हाँ। ये मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, और वो जब Exactly. अपने फ्रेंड्स के साथ हाँ। शेयर करते हैं। ये मेरी बर्थडे वाली। एग्जैक्टली, ये मेरी बर्थडे की बुक है। बिल्कुल। तो आई
I think sharing, giving a book as a gift, I think that is a very good option. बहुत बढ़िया है. कुछ 8-10 पेरेंट ऐसे हैं हमारे वहाँ जिनके बच्चे बड़े हो गए, बट एनी डे एनी टाइम अ किड इज कमिंग टू देयर होम और दे आर विजिटिंग, इवन इफ दे आर गोइंग टू मुंबई, दे विल कम रशिंग, मुझे कुछ किताबें दे दो, ये एज ग्रुप वाले. दे बिलीव इन गिफ्टिंग बुक्स ऑलवेज एंड नथिंग एल्स. बहुत. और जिस तरह का जेस्चर आप बता रहे हैं कि मनीष बुक स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करते हैं कि बच्चे चाहे बहुत ही छोटे क्यों ना हो, एक उन्होंने डब्बा बना के रखा है कि कोई भी बच्चा वहां से निराश नहीं जाना चाहिए. एंड इट्स अ रियली वेरी गुड जेस्चर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और अगर पेरेंट नहीं मान रहे हैं पर एज अ क्योंकि ये इस फील्ड की हैं आई थिंक, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस बहुत देती होंगी. मान रहे कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं पेरेंट को, इफ दे आर बाइंग से फॉर एग्जांपल 3 मैथ प्रैक्टिस बुक, तो वी डू टेल देम कि आप पहले एक ले जाओ, बच्चे को एक करने दीजिए. ऐसा नहीं है कि वी आर ओके चलो हाँ इतनी सारी बुक्स ले जा रहे हैं, ले जाने हमारे लिए अच्छा है. ऐसा नहीं, कमर्शियल एंगल नहीं. एग्जैक्टली. राइट. देन देयर इज दिस वंडरफुल ग्रुप व्हिच इज लाइक वेकेशन एंड हॉलीडे ग्रुप वाला बच्चे. तो वेकेशन आ रहा है, बुक्स पढ़नी है, एग्जाम खत्म हुई है, बुक्स पढ़नी है, वी आर ट्रैवलिंग, विल कैरी अ बुक, सो इट कैन बी अ स्मॉल एक्टिविटी पैड और अ स्मॉल रीडिंग बुक. एब्सोल्युटली. बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं मैम. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं किताबों की अहमियत जो है वो बहुत छुपा दी है. एब्सोल्युटली. पेरेंट्स किंडल पे बच्चों को बुक्स दे देते हैं पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना है तो आप वहाँ रीड कर लीजिए, या कुछ भी टेक्स्ट जो प्रिंट मीडियम है, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस आपको लगता है कहीं ना कहीं कम हो गई है. कंपैरेटिवली हो गई है आरती, बिकॉज नॉट ओनली कि मीडियम चेंज हो गया है, यानी टेक्स्ट रीडिंग का मीडियम, जैसे बुक्स नहीं, किताब के बजाय कंप्यूटर पे पढ़ लिया, फोन पे पढ़ लिया, किंडल पे पढ़ लिया, बट और माध्यम भी बढ़ गए हैं एंटरटेनमेंट के. तो बुक्स से जैसे वो नजर हट गई है, और बुक्स में लोगों को लगता है कि जरा एफर्ट करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए बच्चों को एफर्ट करनी पड़ती है, लाने के लिए पेरेंट को एफर्ट करनी पड़ती है. तो फोन है तो घर में पापा भी यूज करेंगे, मम्मा भी यूज करेगी, बच्चा भी यूज करेगा, यू नो, ये सब हो गया है. और इजी एंटरटेनमेंट जैसे फोन और सब, मुझे लगता है थोड़ा इजी एंटरटेनमेंट है, और ऑडियो विजुअल है तो वो जरा ज्यादा इम्पैक्ट रखता है. तो वी शुड ट्राई कि, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो निकाल ही दो, है ही जनरेशन ये टेक्नोलॉजी वाला, पर बुक्स तो लानी ही है और लानी ही चाहिए. और जो रिचनेस वो बुक से मिलती है ना, एक्चुअली मैं एक मुझे इंसिडेंट याद आता है जी. मैं जब काम करती थी, हम एक इंटीरियर रूरल एरिया में गए थे. जब पहली बार हमने बच्चों को बुक्स दी, तो उन्होंने कभी बुक्स देखी ही नहीं थी. तो वो बच्चों ने जैसे एक्साइटमेंट से जैसे बुक उठाई, देखते थे, नजदीक ले जाते थे, दूर ले जाते थे, फिर सूंघते थे बुक को, यू नो, ऐसे घुमाते थे. तो मुझे लगता है कि ऑल दिस यू कैन डू ना, छोटे बच्चे ये सब करेंगे. बच्चा छाती से लगाएगा, देखेगा, छुएगा, ऑल सेंसेस यूज करेगा. तो इट इज, यू कैन नॉट रिप्लेस बुक्स विथ एनीथिंग. बहुत जरूरी है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंटरेक्शन जो बच्चे और बुक्स का होता है, जैसे, और आगे भी आपने कहा, यू डोंट नीड एनी बॉडी, यू जस्ट नीड द बुक्स एंड यू कैन पास टाइम एंड एनरिच योरसेल्फ, एंड ज्ञान बढ़ता है. बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बुक्स. और जो पॉइंट्स अभी तक मैम ने एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ शेयर किए हैं, या पिनाकिनी जी ने अपने एक्सपीरियंसेस इतने सालों के जो शेयर किया, आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं ये सब हमें किताबों से जोड़ते हैं, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पर एज एन एंटरटेनमेंट हम मूवीज देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, तो हम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. तो वो आई थिंक वो इंटरेस्ट डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है. मैम, लास्ट आपसे मेरे यही प्रश्न रहेगा कि अगर आपको पेरेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना है कि रीडिंग हैबिट्स अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, तो किस तरह वो कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इट शुड बिकम अ फैमिली एक्टिविटी. फ्रॉम गोइंग टू अ बुक स्टोर, जहाँ जाओ, वहाँ, जैसे मैं छोटी थी तो हम जाते थे, तो बुक स्टोर हमें अलाउ करता था कि ब्राउज करने देता, बुक्स उठाओ, देखो, जैसे पिनाकिनी की शॉप में भी होता है कि आप अपने आप उठाओ, तो पेरेंट्स और बच्चे जाएं
पढ़ें, थोड़ी बुक्स देखें। ऐसा नहीं कि हर एक बुक छुई वो बुक मैं लूंगी ही जी। पर तो ये फैमिली एक्टिविटी बना दो कि जहाँ से बुक्स का सिलेक्शन, बाइंग, रीडिंग, हर एक चीज हम इकट्ठी करें। जी। पूरे दिन के लिए नहीं करनी है पर एटलीस्ट दिन में 15 मिनट बुक के साथ बैठो, आप भी बैठो और बच्चे के साथ भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाकिनी जी आप क्या कहेंगे इसमें? The last message Yes, to the yes, readers. yes. I have 3 quotes to share, Right. which are very dear to us. क्योंकि Right. हम जो reading related circulate भी करते हैं material उसमें लिखते हैं. One is I'll tell a room, house without books is like a room without windows. बिल्कुल. So I'll tell कि भले एक छोटे कोने में या टेबल पे या एक शेल्फ में, but do have books in your environment. It is very must have books. है Right. ना? जी. कोई भी तरह की, जैसी भी आप खरीदना चाहे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज देयर इज नो ऐप टू रिप्लेस द लैप. जैसे मैम ने बोला कि साथ में बैठ के उनको पढ़ाओ, तो फोन का या कोई भी एप्लीकेशन वो चीज का इम्पैक्ट नहीं देगा जो आप बच्चों को छोटी उम्र में साथ में बिठा के पढ़ाओगे. सो रीड अ लॉट विद देम. हैव दैट बेड टाइम वाला छोटा सा पीरियड के एवरी नाइट यू आर रीडिंग टू देम. बस वो थोड़ा कंसिस्टेंट काम करना है, और वंस दे आर ऑन द वे दे विल बी फॉरएवर ऑन दैट वे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड द थर्ड इज टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. So Very true. Enjoy reading, help them to read, help them to love books, and you are empowering them. एब्सोल्युटली. Right? और बिल्कुल. उनका हिस्सा बनिए. आई थिंक ये जर्नी रीडिंग की जो है वो बच्चा हाँ. खुद नहीं करेगा. हाँ. बच्चे को एज अ पेरेंट आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, time देना पड़ेगा. एग्जैक्टली. That is most हाँ, important. वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. और दिन के 15 मिनट जैसे मैम बोलते आए हैं, इतने हाँ. सारे सेशंस में 15 मिनट्स, 15 Exactly. मिनट से ज्यादा टाइम आपका बच्चा नहीं ले रहा है आपका. 15 मिनट भी अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ भी इंटरेक्शन करें, चाहे वो बुक्स को लेकर क्यों ना करें, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम. बिल्कुल. जब बच्चा आपके साथ है, आपके नजदीक है, फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व भी है, आपको हक कर रहा है, आपके पास Absolutely. बैठा है, तो एक वार्मथ भी मिलती है. तो ये एक्टिविटीज़ आई थिंक इसी तरह हम इन बच्चों में इंकरेज कर सकते हैं, और इसका हिस्सा अगर हम बनते हैं तो ये बच्चे आगे, जिस तरह पिनाकिनी जी ने कहा, कि लीडर्स बन सकते हैं फ्यूचर में. एब्सोल्युटली. और किताबों से प्यार करना अगर हम सीखेंगे तभी हम हमारे बच्चों को सिखा पाएंगे. आप सभी व्यूअर्स और ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जिगीषा मैम, थैंक यू पिनाकिनी so जी. much. नमस्कार.